बात चल रही थी कि फरिश्ते जो है ये काम करते हैं और अल्लाह फरिश्तों को फिर भेजता है, और एक काम उनका क्या है उसको भी बयान फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, वो तुम्हारे ऊपर मुहाफिज है, तुम्हारे निगहबान है। फरिश्ते तुम्हारे निगहबान है, किरामन कातिबीन, वो इज्जत वाले, कातिबीन लिखने वाले हैं कि नहीं? इधर भी इधर भी ये फरिश्ते हैं जो मुअज़्ज़ज़ हैं, लिखने वाले हैं। या अलमुना मा तफ़अलून, जो तुम करते हो वो जानते हैं, जो तुम वो जानते हैं, और वो अल्लाह के हुक्म से लिखते हैं। इधर भी हैं इधर भी हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं। हुज़ूर दाता गंज रहमतुल्लाह ताला ने कश्फ़ मफ़जूम में लिखा है कि जो मुहाफ़िज़ फरिश्ते हैं, अगर बंदा बावुज़ू रहे क्या करे तो ये उसे दोस्त बना लेते हैं। तो जब फरिश्ते दोस्त बना लें, आप जो तवीज़ों के पीछे दौड़ते हो, मैं खिलाफ नहीं तवीज़ों के, कभी उधर से कभी उधर से, तो बावुज़ू हो जाओ, ये भी तवीज़ है। शैतान आपके करीब आएगा, पाकों के पास शैतान नहीं आता, ना पाकों के पास आता है, इसलिए वाशरूम के अंदर चला जाता है। क्यों दुआ करते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, क्योंकि वो जिन्नों की जगह है, उधर बुरे जिन आते हैं, गंदे जिन, गंदी जिन्नियाँ आ जाती हैं। तो हुज़ूर ने बाहर खड़े होकर बिस्मिल्लाह, अन्ने हो जाएंगे। क्या तुम जानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, इतनी ताकत वाले जिन, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं वाशरूम में दाखिल होने से बिस्मिल्लाह कहते, अभी दाखिल हुआ बस बिस्मिल्लाह इतने का है, जिन्नन नहीं हो जाएंगे, उन्हें नजर ही नहीं आएगा, पर्दा आ जाएगा आगे। फिर ये भी आऊदु बिल्लाह, ये भी है, इन्नी आऊदु बिल खुबूसी वल खबाइस, बिस्मिल्लाह भी है, आऊदु बिल्लाह इकट्ठा पढ़ लिया जाए, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, क्योंकि जिन्नी और जिन्नों की जगह इसलिए कहते हैं, ये गंदी जगह पे ना, आज तो पता नहीं क्या हो गया, वाशरूम से नहीं निकलते, तो तुम्हारी मौत आ गई तो क्या बनेगा? वाशरूम बैठने की जगह, ये तो एक हाजत पूरी करने की जगह थी, हाजत पूरी, बाहर निकलो मौत ना आ जाए तुम्हें, गंदी जगह पे मौत आ जाए, नापाकी में मौत आ जाए, गुस्ल के लिए जाते हैं, अंदर निकलने का नाम नहीं लेते। शायद वो बीमारियां लग चुकी हैं जिसका अभी वक्त नहीं कि मैं उसकी तफसील बयान करूँ, मुश्तजनी होती, बेटियां भी करती हैं, वो भी करती हैं, ये जो अब हालात बने हैं, नट ने बनाए हैं, और अंदर रह के वो कितना जुर्म करते हैं, वो इसलिए अंदर से बाहर नहीं आते, वरना वाशरूम में रहने की जगह नहीं है, कज़ाए हाजत है, बस हाजत पूरी हो जल्दी से बाहर निकलो और अपना वक्त अच्छी साफ जगह पे गुजारो, वहीं रब का जिक्र होगा। वाशरूम में जिक्र नहीं है, गुस्लखाने में जिक्र नहीं है, जिक्र पकीज़ा जगह पे है। जिसका जिक्र है वो अजीम है तो जिक्र भी अजीम है, उसका अदब है तो उसके जिक्र का भी अदब है। इसलिए मैंने कहा कि आप कुरान पढ़ रहे हो, गली में गुजरे हो, बू आती हो, कुरान छोड़ दो, कुरान नहीं पढ़ना, क्योंकि ये गंदी जगह, बू आ रही है, बू वाली जगह कुरान ही पढ़ा जाता है, ये बेअदबी कुरान की होगी, खुशबू वाली जगह कुरान पढ़ा जाएगा। इसलिए हमारे लोग खुशबू भी लगा देते हैं, कुरान खानी होने लगी है। ऐसे नहीं करते, ये बादब लोग हैं, सुन्नी है ही बात। कुरान पढ़ने से पहले टोपी भी डालते हैं, वुजू भी करते हैं, खुशबू भी बहुत लगा देते हैं, घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए वो खुशबू भी, इधर मस्जिद में भी होता है, खुशबू लगा लेते हैं। क्यों? इबादत तो नहीं है, कुरान पढ़ा जाना है, तो कुरान के लिए जगह भी खुशबूदार होनी चाहिए। इसलिए सुन्नियों के सीने भी खुशबूदार हैं, तो खुशबूदार सीने में अल्लाह उसके रसूल ने नूर पैदा किया है। तो ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि किरामन कातिबीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, ये मुहाफिज फरिश्ते हैं। ये दो फरिश्ते तो तैयार बैठे होते हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो बोलते हो लिख लेते हैं। ये असल हम भूल जाते हैं, इंसान जो हुए, हम छुप के बात कर रहे होते, ये नहीं पता ये दिख रही हैं, किससे छुपोगे? अल्लाह तो देख रहा है ना, लेकिन अल्लाह पाक ने अदल का निज़ाम कायम रखा। आप कोई ये कह दे कि मैंने किया नहीं, तो फिर फरिश्ते रजिस्टर लेके आ जाएंगे, किया इसने, अदल का निज़ाम भी है। बाकी तो उसके यहाँ कौन सी शय पोशीदा है, वो हर शय जानता है, ये करके है सब कुछ। लेकिन अगर ये इनकार करे, ऐसी सूरत बने, तो उसके सामने सहीफे होंगे, रजिस्टर होंगे और फरिश्ते होंगे जो मुकर्रर थे। ज़मीन भी है, वो जो कुछ करता है इसकी खबर क़यामत के दिन देगी। ज़मीन पे जो बोलता जो करता ये भी गवाह, इसलिए अच्छे काम कराया करो, अच्छी गवाहियाँ आपकी बने, ज़मीन भी आपकी अच्छी गवाह दे, आज भी अच्छी गवाहियाँ दें। तो किरामन कातिबीन, उनके अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है। और आपको ये भी बड़ी बात शायद अजीब लगे कि किरामन कातिबीन कहाँ जाते हैं जब बंदा फोत हो जाता है? मोमिन जब दुनिया से चला जाता है, ये बंदे फोत, तो किरामन कातिबीन कहाँ चले जाते हैं? वो आपके जो फरिश्ते हैं वो आपके हैं,
ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये फरिश्ते हैं कितने? बोलो तो सही ना, बात खत्म करने लगा। है कितने? हैं को 100-200? दो हैं। किरामन कातिबीन है ना, आपके साथ है लिखने वाले, तो आपके अलग हैं, आपके अलग हैं, आपके अलग हैं। तो मलकुल मौत कितने हैं? एक ही हैं। तो मुनकर नकीर कितने हैं? दो ही हैं। तो हर कब्र में आते हैं, दो ही आते हैं। मैं कहता हूँ कभी यही सोच लो, जब खादिमों की शान यह है, 2 लाखों करोड़ों कब्रों में एक ही वक्त में आ जाते हैं, एक ही वक्त में सबसे सवाल हो रहा है। तो पूछो इस कब्र में जो पाकिस्तान में थी कौन था? चलो सियालकोट में थी, वक्फा कर लो, लाहौर में कौन था उसी टाइम? दोनों इकट्ठे ही हैं। तो कराची में कौन था? अमेरिका में कौन था? तो आप कहेंगे कुरान कह रहा है दो ही हैं, हदीस करिए दो ही हैं, वो मुनकर नकीर हैं, किरामन कातिबीन है, मलकुल मौत है। तो हमने कहा फिर क्यों कोड है तुझे, जब तो फैलियों का तसर्रुफ इतना है, एक वक्त में लाखों जगह वो हो सकते हैं, तो फिर आमिना के लाल की शान का आलम क्या होगा? इसको समझो, हम कोई ऐसे बातें नहीं करते। अल्लाह का फजल है, एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में फरमाने मुस्तफ़ा है। ये तो आपने सुभान अल्लाह इसलिए की है कि जाहिर अंदर नूर है, तो फिर उसका इजहार तो होता है ना जी। शान मुस्तफ़ा सुन के क्यों ना हो, जब कहते हैं शागिर्द की शान का आलम ये है, तो फिर उस्ताद भी वो हों जिनको रब ने पढ़ाया हो, उनकी शान का आलम क्या है? फरिश्ते तो हुजूर के ताबे हैं, हुजूर वो हैं जिनको खालिक के कायनात जल्ला वाला ने पढ़ाया, और हुजूर के मुअल्लिम और उस्ताद खालिक के कायनात है, और मुरब्बी और मोती भी खालिक के कायनात है। मेरे आका की तरबियत फरमाने वाला भी रब है, मेरे आका को अदब सिखाने वाला भी रब है। फिर तुम कैसे बराबरी का ख्याल कर सकते हो? तुम्हें पढ़ाने वाला पता नहीं कौन है, लेकिन यह पता है कि आमिना के लाल को सिखाने वाला खालिक के कायनात है। कि पढ़ने वाले हुजूर हों, पढ़ाने वाला खालिक की कायनात हो, और महबूब हों सबसे बढ़कर, तो कितनी चाहत से हो कितना पढ़ाया होगा। समझ से बाला तर है। बस मानने वाले हम कहते हो रब जाने, रब के मुस्तफ़ा जाने। हम ये कहेंगे कि क़यामत तक की हर शय का इल्म दे दिया है, बाकी रब जाने हद क्या है, हमें इसका कोई इल्म और इदराक नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा था, व इन्ना अलैकुम हाफिज़ीन, तुम पर दो फ्री। ये तो बंदा गौर करे तो बंदा ठीक रहता है, लेकिन गौर इतनी जल्दी नहीं होता। ज़हन अंदर ख़राब हो तो गौर कैसे होना है? पालिश करनी पड़ेगी, इताअत फरमा बरदारी और मुजाहदा, ज़बरदस्ती अमल करना पड़ेगा, लड़ के अमल करना पड़ेगा, और अल्लाह के बारे में अर्ज़ करना पड़ेगा मालिक कमज़ोर हूँ, तो ताकतवर है, निशान शैतान बड़ा दुश्मन है, और तू चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, तू मदद फरमा, मुझसे चला नहीं जा रहा, मदद आ जाएगी। फिर जब कली होती है ना, तो फिर रूह जो है मुतजल्ली होती है, रोशन होती है, तो इसका गौर शुरू हो जाता है। बगैर न 100 आयतों पढ़ ले, बाद में असर ही कोई नहीं होता। फिर वहाँ के वहीं है, वो थोड़ी देर के लिए चार्ज हुआ, फिर ख़त्म हो गया। लेकिन दायमी वो होगा जो बार बार करे, बार बार। आप देखो एक चीज़ को बार बार करते हो आदी हो जाती है, लेकिन एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, फिर ख़त्म हो गया। लगातार मश्क है, इसलिए बंदा झूठ बोलता है, नहीं छोड़ता, उसी को नमाज पढ़ सही करके। क्या कर? सही करके पढ़। नमाज के फ़राइज़ भी अदा कर, नमाज के वाजिबात भी अदा कर, उत्तो तो ना करी, दिलों होकर करी, और आपके हुजूर चुक रहा हूं। इस तरह की चंद दिन नमाजें पढ़, अल्लाह झूठ छुड़ा देगा, अल्लाह शराब भी छुड़ा देगा, ये नमाज ही झूठ छुड़ा लेगी, ये नमाज भी क्या करेगी? जुआ भी छुड़ा लेगी। मुझे एक बात पे बड़ा तज्जुब, और एक दफ़ा मैंने भी बयान कर दी, गलती मुझसे भी हुई, क्योंकि बाद दफ़ा हम किसी को आलिम समझ कर भी ना, बड़ा अरे हम भी तो बशर ही हैं, तो उनकी बात आगे नकल कर देते हैं। बाद पे फिर दुख होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें चाहिए था कि हम किताब में पढ़ लेते, तो फिर हम बात करते। वो बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो जो ज़हन में आता है ना, फिल बदी, वो बयान कर देते हैं, और जब देखा जाता है वो शरीयत टकरा जाता है। मूसा कलीमुल्लाह का वाक़या बयान किया जाता है, पीछे में एक जगह गया, उधर भी ये वाक़या, उसका भी हवाला दिया गया। क्या? जब फ़िरौन पीछे लगा, आपको बताइए, दरिया आगे था, मूसा कलीमुल्लाह तो आके ताबी, वो भाई उन्होंने जब देखा फ़िरौन पीछे लश्कर, कहा इन्ना लमुद्रकून, मूसा पकड़ेगे, उन्होंने कहा ना, क्यों पकड़ेगे, पकड़ा तो वो जो मुजरिम हो, हम कौन है? हम वो हैं जिनका तल्लुक रब से है, हमें हमारा ये क्या कर सकता है? काला कल्ला, हर चीज नहीं ऐसा, हम पकड़ेंगे। इन्नमा या रब्बी से कल्ले, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे राह दिखाएगा।
मेरे साथ कौन है? मेरा रब है। तो राह कौन दिखाएगा? मेरा रब राह दिखाएगा। तो जब वो रास्ते बन गए, 12 डंडा मारा, 12 रास्ते बने। मूसा और उनकी कौम पार लग गई। फिर उन्होंने कहा बना बनाया रास्ता है, अंदर पहुंचा, मालिक है, साथ उसकी कौम भी पहुंची, ऑर्डर किया, सारा ऊपर, सारे डूब गए। अब अगले नतीजा क्या निकालती हैं? पता चला रास्ते नहीं बचाते, रहबर बचाती है। क्या कहा? ये कैसा जुमला है? मुझे बताओ, कुरान रहबर है? बताओ, मानते हो कुरान को रहबर? हादी मानते हो? कुरान नहीं बचाता? नहीं बचाता, ये जरिया नहीं है। ये नमाज जो आप पढ़ते हो ये रहबर नहीं है। ये कैसा जुमला है? फिर वो जुमला तो सही करो ना। तो ये जुमला कुरान और हदीस से टकराता है। अमाल सानिया क्या है? खुदा के कुर्ब का जरिया है। इनको अल्लाह ने जन्नत का जरिया बनाया कि इसके जरिए तुम जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हो, और इसी के जरिए जहन्नम के, यानी इसके अपोजिट करते हो। सबब वो बना, सबब वो बना। अल्लाह ने हदायत का सबब आमिना के लाल को भी बनाया और हदायत का सबब कुरान को भी बनाया। लेकिन हदायत पैदा करने वाला अल्लाह पाक है, एक राहबर नहीं है। आप जितने भी यहां बैठे हैं, मुझे बताओ, आपने किसी के पीछे चल के नमाज शुरू की? जो बच्चे घर में नमाज पढ़े, बाप ही था ना, बाप को देखा उसने, फिर किताब उसने पकड़ी, उसने देखा सच यूं बोलना है, सच की तारीफ, झूठ की तारीफ, मिला ना, वो सच्चा हो गया, झूठा हो गया। ये कैसे फिर सच्चा बन गया, कैसे झूठ से? क्योंकि ये तो किसी राहबर के पीछे चला ही नहीं। ये राहबर से मुराद इंसान ले रहे हैं, तो ये तो चला ही नहीं। तो फिर ये कैसे मुत्तकी परहेजगार हो गया? ये कुरान के खिलाफ है कि रहबर जो हैं ये बचाते हैं, रास्ते नहीं बचाते। तो रास्ता तो सिरात मुस्तकीम है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि सिरात मुस्तकीम कुरान हदायत देता, शुरू में हुदल लिल मुत्तकीन है। तो कुरान रहनुमा है, कुरान लीडर है। तो कुरान है क्या? रास्ता। ये क्या? सिरात मुस्तकीम। और ये क्या? सिरात मुस्तकीम हुजूर है। तो कुरान ये रास्ते रहनुमाई करते हैं। अलग बात है कि वो फिरौन था और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो मादी चीज थी, और तुम जो है ये अल्लाह के कलाम को भी नहीं समझे, इसको उस पर कैसे क्यास कर सकते हो? वो तो एक आरसी चीज थी, उसमें ये मादी रास्ते बने हुए थे। तो उसकी बात की कि वो कोरे के पीछे लगा हुआ था वो काफिला, इसलिए वो मारे गए। तो जो कुरान के सीने को लगा के रखा हुआ है वो भी मारा जाएगा। अजीब बात है। वो बात तो करो करने वाली कि इधर आइमा इतने गुजरे हैं, इतने आइमा गुजरे हैं जो आइमा शरीयत हुए हैं। आइमा शरीयत वो कहां जाके बैठते रहते थे? वो बैठ बैठ के किताबें लिखते थे, नफल पढ़ते, इबादत करते। इनको रहनुमाई कहां से मिली है? ये कहां से बचे हैं? कहां से बचे? बैत तक नहीं हुए, एक नहीं, हालांकि हजारों हजारों उस रास्ते पे नहीं चले जो खास रास्ता होता है, नहीं चले, लेकिन वो आइमा शरीयत हुए, रहनुमा हुए। तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि मुर्शिद, मोमिनीन का मुर्शिद कौन है? मैं मोमिनीन का मुर्शिद वो आइमा दीन का कलाम है। उलमाए किराम, आइमा मुज्तहिदीन ने जो मसाइल बयान किए, अखज़ किए, ये पढ़े, ये रहनुमा हैं, इससे इसको हदायत मिलेगी। तो पूछा फिर आपने कहा आइमा का रहनुमा कौन है? आइमा का लीडर कौन है? फरमाया आइमा का लीडर आमिना के लाल का कलाम है। हुजूर का कलाम मुर्शिद है आइमा के कलाम का, और आइमा के कलाम ये मुर्शिद है आपका। और हुजूर का फिर मुर्शिद कौन है? कहा हुजूर का जो मुर्शिद है ना वो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। इसमें किसी की बात नहीं है। ये सिर्फ आइमा का कलाम पढ़े, इमाम ग़ज़ाली को पढ़े, शरीयत के मसाइल पढ़े, ये खुद मुत्तकी बन जाएगा। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। लेकिन हमारे यहाँ जिसने जो कह दिया हमारा वही ईमान बन गया। कुरान और हदीस पे चलो, कुरान के मुताबिक बात करो। अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशा। क्या जवाब दोगे इसका? अल्लाह फरमाता है नमाज भी है इसे रोकती है, तुम कहते हो राह पर बचाती और रास्ता नहीं बचाता, तो ये रास्ता नहीं नमाज। तो अल्लाह फरमाता तू सही नमाज तो पढ़, नमाज तेरी इमाम बन जाएगी, तेरे गुनाह छुड़ा देगी और तुझे नेकी का हुक्म देगी। तेरी इमाम, तेरी रहनुमा बन जाएगी। नमाज यहां पड़ेगा, नजर मोहल्ले में आएगी, नजर बाजारों में आएगी, नजर तेरी सफर में आएगी, नजर तेरी हजर में आएगी। अगर नमाज तूने पढ़ी है तो नमाज तेरा इमाम बन जाएगी। किसी आम का कलाम होता तो कलाम होता, ये रब का कलाम है, बोलने वाला काफिर हो जाएगा। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर
बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। बताओ जो बेहयाई से रोकती है वो रहनुमा नहीं, वो लीडर नहीं, तो वो लीडर कौन होता है? वही बेहयाई से रोके। और सिर्फ बेहयाई से नहीं रोकती, नेकी का भी हुक्म देती है। किसे देती हैं? जो उस तरह नमाज पढ़ता है इसके इमाम बन जाती है। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है ना, शायद झूठ बोलते थे, किसी ने कहा नमाज पढ़े, चंद दिन गुजरे झूठ छूट गया। क्यों? नमाज बेहयाई से रोकती है। तो इस पे मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की, इसको आप ज़हन नशीन करें। अल्लाह पाक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदक़े से हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दो